हेलो, नमस्ते। इस एपिसोड में लेकर चलते हैं हम आपको जैसलमेर से जोधपुर। 4 घंटे 55 मिनट्स का सफर और एक आदत सी बन गई ये देखने की कि रास्ते में क्या क्या है जो देखते हुए आगे बढ़े। तो देखा वुड फॉसिल्स ऑफ अकाल जैसलमेर, बिल्कुल रोड की साइड पर बहुत पुराना सा बोर्ड। उतर कर गेट खोला, गाड़ी अंदर लगाई तो देखा 2 ऑस्ट्रेलियन गेस्ट हमारी तरफ आ रहे हैं। पहली बारी में तो लगा बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी झिझक हटी तो जब उनके पास पहुंचे, अरे वाह, ये तो दोस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, जिन्हें हमने अपने शॉर्ट्स में भी मिलवाया था आपको। इमू, इस जोड़े को किसी ने अपने फायदे के लिए खरीदा था ताकि इनके अंडों का व्यापार कर सके, लेकिन वो चला नहीं और वो इन्हें बीच सड़क पर छोड़ गया। तो ये हमारे जो वुड फॉसिल वाले हैं ये इन्हें बचा कर ले आए और तब से ये यहीं पर हैं और वही इनकी देखरेख करते हैं। हमारे ऑस्ट्रेलियन गेस्ट के बाद हमारी मुलाकात हुई नैना डियर से। अच्छा, इनमें भी जू हैं। ये हैं बहुत पुराने पेड़ों के अवशेष जिन्हें छूने से मना किया जाता है, क्योंकि अब इनकी वुड धीरे धीरे अगर आप छुएंगे तो वो गिरती चली जा रही है। फिर जोधपुर पहुंचने से पहले लगभग 18 किलोमीटर पहले हम पहुंचे अरना झरना वाटरफॉल महादेव टेम्पल। वेरी पीसफुल एंड काम प्लेस। सावन के महीने में लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और यहाँ लगातार हरियाली बनी ही रहती है। बहुत सारे लंगूर हमारे स्वागत के लिए बैठे थे और यहाँ जो ये कुंड देख रहे हैं आप, इसके नीचे गौमुख है। यहाँ से गंगा का पानी लगातार निकलता रहता है और यहाँ नहाने से लोगों को पुण्य प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक राजा था जिसको कोढ़ अच्छा, हुआ था इनमें भी और जू वो हैं। यहाँ नहाया तो उसने उसका कोढ़ भी खत्म हो गया। मौसम अच्छा हो तो आप ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं और नेचर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई मंदिर के पुजारी श्री कृष्णा गोस्वामी जी और श्री दिनेश गिरी जी से। काफी देर उनसे बातचीत हुई। उन्होंने ही हमें बताया ये जो महादेव मंदिर आप देख रहे हैं ये 2500 से 3000 साल पुराना है और यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी उतने ही साल पुराने हैं। कहा जाता है अज्ञातवास में पांडव यहाँ आकर रुके थे। भीम ने यहाँ एक गुफा भी बनाई थी। उन्होंने यहाँ पर महादेव की पूजा की थी और यही एक स्थान है जहाँ पर 5 शिवलिंग मिलते हैं। बातों बातों में उन्होंने हमें बताया कि यहाँ अरना झरना डेजर्ट म्यूजियम है, उसे जरूर देखते हुए जाइएगा। वहाँ जाकर हमें पता चला कि इसके सृजनकर्ता पद्म विभूषण श्री कोमल कोठारी जी हैं। यह जानकर मेरे पति तो यादों में खो गए। उन्हें श्री कोमल जी के छोटे भाई केशव कोठारी जी की याद आ गई, जो उनके गॉडफादर और मेंटोर थे। वो याद कर रहे थे 80 और 90 के दशक को, जब उन्होंने श्री कोमल कोठारी जी और श्री केशव कोठारी जी के साथ राजस्थान के अलग अलग शहरों में काम किया। कैसे कोमल कोठारी जी मांगनियाज और लांगनियाज को राष्ट्रीय पटल पर लाए। फिर उन्होंने अपने फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन जापान के किस्से भी सुनाए, जिसमें उन्होंने कोमल जी और केशव जी के साथ काम किया था। ये तो थी यादें। अब चलते हैं म्यूजियम की तरफ। यहाँ पर सामान तालाबंद अलमारियों में नहीं है और जो यहाँ की कलेक्शन है वो म्यूजियम में लगभग 5 एग्जीबिशंस में अरेंज की गई है। ब्रूम, फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पॉटरी, पपेट्री एंड मिलेट्स। यहाँ लगभग 300 तरह की तो झाड़ू हैं। ये सारी चीजें खुले में हैं, इन्हें बंद केसेस में नहीं रखा गया। बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले किया गया है जैसे हम घर में अपने सामान को रखते हैं। इस म्यूजियम में बच्चों के लिए वर्कशॉप्स भी होती हैं और
यहाँ पर कोमल कोठारी स्कूल ऑफ फोक म्यूजिक भी चलाया जाता है। द म्यूजियम वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन इट्स डॉक्यूमेंट्स कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू म्यूजियम डेवलपमेंट एंड फीचर्ड एट टॉप ऑफ द लिस्ट। और तो और इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखी गई है उसके मैन्युफैक्चरर, कम्युनिटी और रीजन का भी रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप राजस्थान की रसोई की सुंदरता, सलीके से रखे हुए बर्तन और अनाज रखने के लिए कुंड। म्यूजियम में लगभग 1000 से ज्यादा चीजें हैं। यहाँ सामान के साथ उसके मैन्युफैक्चरर्स, कम्युनिटी और कौन से क्षेत्र की है उसका डिटेल्ड रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हर चीज बहुत आर्टिस्टिक है और यहीं बैठकर हमने ढलते हुए सूरज के साथ चाय पी और फिर हम चल पड़े प्रताप सिंह पैलेस क्लब महिंद्रा की तरफ। अगले एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे जोधपुर फोर्ट। तब तक के लिए बाय।